हाय गाइस, आई होप एवरीबॉडी इज़ ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि OSI मॉडल क्या होता है, इसमें कितनी लेयर होती हैं और ईच लेयर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है, ये सब हम ब्रीफ में देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, OSI मॉडल की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये एक थियोरेटिकल मॉडल होता है जिससे एक अंडरस्टैंडिंग हम बिल्ड कर सकते हैं कि सेंडर से रिसीवर की तरफ जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो इंटरनली उसके पीछे क्या वर्किंग होती है, कैसे वो इंटरनली हम ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को। इसको डेवलप किया था ISO ने। ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसको डेवलप किया था 1984 में, कि जिससे हम जब हमारा कम्युनिकेशन होता है, जब हम सेंडर से रिसीवर को डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो हम समझ सकें कि ये इंटरनली कैसे वर्क करता है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, ये एक थियोरेटिकल अप्रोच है। ओके, ये एक 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है OSI मॉडल। ये 7 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें ईच लेयर का एक पर्टिकुलर टास्क होता है जो उसे परफॉर्म करना होता है। टास्क इन द सेंस, जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि डेटा सिक्योरली ट्रांसफ़र हो, डेटा टाइमली डिलीवर हो, हमारा उस डेटा ट्रांसमिशन से पहले सेशन इस्टेब्लिश हो। तो ये डेटा ट्रांसमिशन में ये स्मॉल टास्क होते हैं। तो हम क्या करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन को हम 7 टास्क में डिवाइड करते हैं और ईच टास्क को हम पर्टिकुलर लेयर को असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो लेयर होती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने टास्क को परफॉर्म करे। तो OSI मॉडल डेटा ट्रांसमिशन का जो टास्क होता है उसको 7 स्मॉल मैनेजेबल टास्क में डिवाइड कर देता है और ईच टास्क को ईच लेयर को असाइन कर देता है और ईच लेयर एक दूसरे से कोलैबोरेट होके अपने टास्क को परफॉर्म करती है। सपोज दैट हमारी एप्लीकेशन लेयर है, तो एप्लीकेशन लेयर डेटा को रिसीव करेगी, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेगी और उसको प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसफ़र कर देगी। ओके, तो ये OSI मॉडल होता है। तो ये इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कितनी लेयर होती हैं। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं और इसकी फर्स्ट लेयर जो होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। हाँ, आपने सही सुना, फिज़िकल लेयर को फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि एप्लीकेशन लेयर फर्स्ट लेयर होती है। नहीं, फिज़िकल लेयर OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर होती है। इसे फर्स्ट लेयर क्यों कंसीडर करते हैं कि जब हम डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो ये पहली लेयर होती है जो सेंडर से डेटा को ट्रांसफ़र करती है रिसीवर को फिज़िकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करके। OSI मॉडल की जो सेकंड लेयर होती है वो डेटा लिंक लेयर होती है, थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर होती है, फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ लेयर सेशन लेयर, सिक्स्थ लेयर प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन जो लेयर होती है वो लास्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल होती है। इसे टॉप लेयर ऑफ OSI मॉडल भी कहा जाता है। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन जो स्टार्टिंग की 3 लेयर होती हैं इन्हें हम हार्डवेयर लेयर कहते हैं। ये हार्डवेयर लेवल पे काम करती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर ये सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करती हैं। तो इस वजह से एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर को सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, रिमेंबर रखना। ओके, तो गाइज इनकी हम ब्रीफ में अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि ईच लेयर क्या काम करती है। डिटेल में मैं ईच लेयर पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में इन सबको कवर करना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल लेयर के साथ। फिज़िकल लेयर का जो मेन काम होता है, जब हम सेंडर से सपोज दैट आप एक डिवाइस यूज़ कर रहे हो, उस डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, तो आप कौन सा मीडियम यूज़ करते हो ये डिसाइड करती है फिज़िकल लेयर। कौन सा मोड आप यूज़ कर रहे हो, कि सपोज दैट सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है। तो ये जो होता है ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये भी फिज़िकल लेयर डिसाइड करती है।
तो आप जैसा कि आप देख रहे हो, इट प्रोवाइड ए फिजिकल मीडियम थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड। ये फिजिकल मीडियम प्रोवाइड करती है जिससे हम बिट्स को ट्रांसमिट कर पाते हैं सेंडर से रिसीवर की ओर। और इस लेयर पे जो डेटा होता है वो हमारा बिट्स की फॉर्म में होता है। ओके, ये डेटा लिंक लेयर से डेटा को रिसीव करती है, उसे बिट्स में कन्वर्ट करती है, उस पर अपनी एक प्रोसेसिंग करती है और उस रिसीवर को ये डेटा सेंड कर देती है। और सेकंड लेयर जो होती है वो होती है डेटा लिंक लेयर। ये इंश्योर करती है कि अगर सेंडर ने कोई डेटा सेंड किया है, सपोज दैट सेंडर ने हेलो सेंड किया, तो रिसीवर को वो डेटा हेलो ही प्राप्त हो। आप समझ रहे हो, जैसे सपोज दैट सेंडर ने सेंड किया हेलो, तो उसमें कोई एरर नहीं आनी चाहिए। ये इंश्योर करने का काम होता है डेटा लिंक लेयर का। और इस लेयर पे जो डेटा होता है वो फ्रेम्स के फॉर्म में होता है, ये रिमेंबर करना नेसेसरी है। इस लेयर पे बिट्स की फॉर्म में होता है, इस लेयर पे फ्रेम्स की फॉर्म में होता है। नेटवर्क लेयर जो होती है, इसमें जो डेटा होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। ये पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन, सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है नेटवर्क लेयर। ओके, एंड इसके बाद जो लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सेशन लेयर से डेटा रिसीव करती है सेंडर साइड पर, नेटवर्क लेयर को सेंड करती है। इसे आप कह सकते हो ये सिक्योरिटी के पर्पस से भी यूज़ होती है कि आपको सिक्योरली सेंडर से रिसीवर को डेटा ट्रांसमिट करना है, तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कि सिक्योरली हम सेंडर से रिसीवर को डेटा ट्रांसमिट कर सकें। ओके, इसके बाद होती है सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या होती है, जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो उससे पहले हमें सेंडर और रिसीवर के बीच में एक सेशन क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो उस सेशन को इस्टेब्लिश करना, मैनेज करना और टर्मिनेट करने का काम होता है सेशन लेयर का। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा ट्रांसलेशन के लिए, डेटा कंप्रेशन के लिए एंड डेटा इंक्रिप्शन के लिए। इंक्रिप्शन डेटा को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिससे अगर कोई अनऑथराइज यूज़र उसे एक्सेस भी कर लेता है तो वो उसे समझ ना पाए। और कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन होता है बेसिकली कोई लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है उसे स्मॉल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेजेंटेशन लेयर की। एंड टॉप लेयर ऑफ OSI मॉडल इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर कोई एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं करती, ये बेसिकली क्या यूज़ करती है प्रोटोकॉल्स का। जैसे इसमें बहुत सारी प्रोटोकॉल होती हैं, जैसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS। सो ये क्या करती है, उन प्रोटोकॉल का यूज़ करके एप्लीकेशन लेवल पे डेटा पहुंचाती है और यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन लेयर। यूज़र जो इंटरेक्ट करता है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर से करता है, एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी। तो गाइज़ ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था OSI मॉडल और OSI मॉडल में जितनी लेयर होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन ईच लेयर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ईच लेयर की क्या फंक्शनैलिटी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब आपको एक अच्छी खबर बता दूं, अब मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया है, तो मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा अगर पॉसिबल हो सकेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।